Hello everyone, in this video we will discuss another application of dynamic programming. The application name is reliability design problem. So basically reliability design problem है क्या? पहले इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके ये कह सकते हैं कि आपकी लैब क्लासेस में या आपकी क्लासेस में, आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में या आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है और वो बहुत सारे सिस्टम एक किसी सर्वर से कनेक्टेड है। सपोज आपके जो कॉलेज है उसमें एक लैब का एक सर्वर अलग से रखा हुआ है। मतलब वो सारे जितने भी पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल 50 या 60 पीसीज हैं, वो एक सर्वर पे डिपेंडेंट है। यदि सर्वर क्रैश हो जाएगा तो वो सारे के सारे सिस्टम भी आपके काम नहीं करेंगे, क्रैश हो जाएंगे, मतलब यूज नहीं कर सकते आप उनको। सारे के सारे सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। अब हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो विद इन द कॉस्ट आपको रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। अब कॉस्ट यहां पे क्यों है कि फॉर एग्जांपल आप तो ऐसा बोल सकते हो कि सर 50 सिस्टम है या 60 सिस्टम्स हैं, अपन 60 सिस्टम के लिए हर एक सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर सर्वर रख देते हैं तो 60 सर्वर्स अपने पास में हो जाएंगे। तो यदि कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रैश होता है तो बाकी के 49 या 59 सिस्टम तो आपके वर्किंग ही होंगे, चलते ही रहेंगे। बट क्या आपका कॉलेज का मैनेजमेंट ये अलाउ करेगा या फिर कोई भी मतलब कोई भी इस रिस्पेक्ट में ये अलाउ करेगा कि रिसोर्सेज का वेस्टेज हो? मतलब जो काम हम एक या दो सर्वर में कर सकते हैं वो सर्वर के लिए 60 सर्वर लगाएं तो कॉस्ट भी मैटर करेगा। यदि इतनी कॉस्ट यदि लगा दी सर्वर पर, क्योंकि सर्वर बहुत कॉस्टली होते हैं, तो फिर कैसे होगा? यदि लाइक फॉर एग्जांपल हम बहुत बड़े बड़े सर्वर्स की बात करें जो बहुत ये मान लो कि मिलियंस में आते हैं, तो आप कैसे पॉसिबल है? तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम विद इन द बजट एक ऐसा सिस्टम बनाए कि उस पर्टिकुलर बजट में रिलायबल सिस्टम वो बने। तो रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? तो रिलायबिलिटी इसी तरह से इंक्रीज हो सकती है कि नंबर ऑफ सर्वर्स जो कनेक्टेड है उनको आपको बढ़ाना है। अब ऐसा भी नहीं बढ़ाना है कि पूरे 60 सिस्टम के लिए 60 सर्वर्स बना दिए। हमें उस पर्टिकुलर बजट हमारा एक कंस्ट्रेंट है। डायनामिक प्रोग्रामिंग जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि डायनामिक प्रोग्रामिंग मतलब हर एक प्रॉब्लम के साथ, हर एक एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ उसका कंस्ट्रेंट होगा। यहाँ पे कंस्ट्रेंट है बजट। उस पर्टिकुलर बजट में, विद इन द बजट, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो रिलायबल सिस्टम हो। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि इन रिलायबिलिटी डिजाइन द प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है सीरीज में। लेट सपोज D1 डिवाइस है, D2 डिवाइस है, D3 डिवाइस है, n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि वो रिलायबल हो, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। यदि एक भी सर्वर फेल होता है तो हम ऐसा करें कि कुछ ऐसी कॉपीज हों उस पर्टिकुलर सर्वर की कि जो फेलियर के चांसेस को रिड्यूस कर पाए। तो हमने क्या करा, हमने लेट सपोज D1 डिवाइस है, इस D1 डिवाइस की 2 या 3 कॉपी हमने यहां पे बना दी। D2 डिवाइस है, D2 डिवाइस की 2 कॉपी बना दी। इसी तरह से हमने D3 डिवाइस है, D3 डिवाइस की फॉर एग्जांपल हमने 2 कॉपी बना दी। तो इससे क्या होगा, एक सर्वर फेल भी हो जाएगा तो दूसरी कॉपी उसको वर्क कर लेगी। बट हर एक पर्टिकुलर डिवाइस की R1, R2, R3 एक रिलायबिलिटी है कि पर्टिकुलर यदि एक डिवाइस लगाऊंगा तो सिस्टम की रिलायबिलिटी ये होगी, 2 डिवाइस लगाऊंगा तो सिस्टम की रिलायबिलिटी ये होगी। दैट्स व्हाई द टॉपिक नेम इज रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम। कितना रिलायबल सिस्टम हम बना सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। यहां पे पॉइंट 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ वी इमेजिन दैट R1 इज द रिलायबिलिटी ऑफ द डिवाइस, देन द रिलायबिलिटी ऑफ फंक्शन कैन बी बाय द पाई R1। मतलब पूरे एंटायर सिस्टम की रिलायबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगी, पाई R1। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास में सिस्टम है जिसकी रिलायबिलिटी है R1। लेट सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज 0.99, मतलब 0.99% रिलायबल मेरा सिस्टम है। फेलियर के चांसेस क्या हो सकते हैं? फेलियर के चांसेस हमने देखा है प्रोबेबिलिटी में, तो 1 माइनस R1 कर देंगे तो फेलियर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.99। सो फेलियर निकल के आ जाएगा आपका 0.1। मतलब 0.1% चांसेस है कि डिवाइस फेल हो सकती है।
अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है और ये फेलियर को डिक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ कॉपीज में इन वहां पे इंक्लूड करता जाऊंगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, यदि हम ये देखें कि 1 - 1 - R, ठीक है, R1 आपने लिया और इसकी दो डिवाइसेस में लगा दूं, मतलब दो कॉपी लगा दूं, मतलब आपने जो R1 डिवाइस लगाया है या D1 डिवाइस लगाया है, इसकी मैंने दो कॉपी लगा दी। दो कॉपी लगाने से क्या होगा, देखिए अभी 1 - 1 - R1, R1 इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वन कॉपी, इसको स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 1 - 1 - 0.9 कितना हो गया आपका 0.1 का स्क्वायर, सो 1 - 0.01 विच इज अ 0.9999। सो आप यदि देख पा रहे हैं तो रिलायबिलिटी क्या हो गई आपकी, रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। कैसे, आपने दो कॉपी लगा दी। जैसे ही आप इसकी नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करेंगे, 3 कॉपी लगा देंगे, मतलब 3 डिवाइसेस लगा देंगे, उसमें 3 सर्वर लगा देंगे, तो और रिलायबिलिटी के चांसेस आपके इंक्रीज होते जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम। अब इस पे न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम सेट मेथड को यूज करेंगे, जो आपने 01 नैप्सिक प्रॉब्लम में यूज किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच।